नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है जल बचाएं जीवन बचाएं। प्रकृति ने आपके लिए कितना पानी दिया है, किस पानी को हम यूज करते हैं वो पानी कहाँ है, और किस पानी को हम यूज नहीं कर पाते वो पानी कहाँ है, के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने में। जल जीवन है ये हम बहुत पहले से जान रहे हैं, लेकिन जल कहाँ है और कितना है और किस जल को हम लोग यूज कर रहे हैं आज हम लोग जानेंगे। यहाँ निर्मल कलकल करते हुए पानी को आप देख रहे हैं। ये जो हमारा शुद्ध पानी है जिसे हम लोग जीवन का पेय कहते हैं। किसी भी कोशिका में सबसे अधिक पानी की मात्रा होती है। 25 से 80% तक कोशिका में जल पाया जाता है और यही इस कोशिका सेल हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। और यही शुद्ध जल जब हमारे सेल्स को, हमारे कोशिकाओं को, हमारे शरीर को मिलता है तो हमारा जीवन आगे बढ़ता है। लेकिन जानकारी के अभाव में, या मुझे लगता है कि बहुत लोग ये पता है कि जल तो बहुत ज़्यादा है, कितना भी यूज करो ख़त्म नहीं होगा, तो आज उनके लिए एक वीडियो है, आप इसको समझें। ये शुद्ध गिलास जो है शुद्ध पानी से भरा हुआ है, यही हमारे जीवन को बचाता है। समझिए कैसे। ये शुद्ध पानी की बूंद, कहावत है कि बूंद बूंद घड़ा भरता है। तो शुद्ध पानी की बूंद किसे नहीं चाहिए, सबको चाहिए। लेकिन अब हम लोग इस बात पर सीधे आते हैं कि पानी कहाँ और कितना कैसे है। पृथ्वी की सतह पर जो पानी है, ध्यान दीजिएगा कि पृथ्वी की सतह पर जो पानी है उसमें से 97% सागरों और महासागरों में है। याद रखिएगा कि 71% भाग पर हमारा सागर और महासागर है, लेकिन इन सागरों और महासागरों में 97% जल क्या है, इसी में है। मतलब कि पृथ्वी का 71% भाग जो हमारा सागर और महासागर है उसमें जल की मात्रा 97% है। इतना क्लियर समझिए। जो नमकीन है, सागरों और महासागरों में जो जल है वो नमकीन है, खारा जल है, लवणीय जल है, जिसे हम यूज डायरेक्ट नहीं कर सकते। ये अलग बात है कि आज सागरों और महासागरों के जल को और झीलों के जल को, जो लवणीय झील है, साफ करके उनका यूज किया जा रहा है, लेकिन उनकी मात्रा बहुत कम है और उसमें लागत बहुत ज्यादा है। तो 97% जो खारा जल है वो सागरों और महासागरों में है और पीने के काम नहीं आ सकता। ये पानी केवल 3% पानी पीने योग्य है। ध्यान रखिएगा, केवल 3% पानी पीने योग्य है, जिसमें से 2.4%, 2.4% ग्लेशियर, जिसे हम लोग हिंदी में हिमानी कहते हैं। मतलब कि धरती पर जहां बर्फ जमा हुआ है नॉर्थ पोल साउथ पोल पर, तो 2.4% ग्लेशियर में क्या है, हमारा शुद्ध जल जमा हुआ है। और इन ग्लेशियरों से पिघलकर हमारी नदियों में जल आता है और कुछ झीलें भरती हैं और ग्राउंड वाटर भी बनता है। तो 2.4% ग्लेशियरों और उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों में जमा हुआ है और केवल 0.6% पानी नदियों, झीलों और तालाबों में है, जिसे इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब कि आपके लिए जो डायरेक्ट जल की पहुंच है, माने एक ऐसा व्यक्ति जो सतह से डायरेक्ट जल उठा के सेवन कर सकता है, पी सकता है, अपने यूज में ला सकता है, उसकी मात्रा सिर्फ 0.6 है। ग्राउंड वाटर का जो जल है वो भी हमारे ग्लेशियर, नदियों के जल, तालाबों, झीलों से ही है, वर्षा के जल से ही है। ये वर्षा के जल भी जो आता है तो ये भी सतह पर ही भरता है, नदी भरता है, तालाब भरता है, झील भरता है, तो समुद्र में गिरता है। तो सतही जल का मतलब है कि हम लोग 3% ऐसे जल हैं जो पृथ्वी के सतह पर है, इंक्लूडेड ग्राउंड वाटर। तो इस चीज को आप दोबारा देख लें कि पृथ्वी के 100% जल में 100% पानी में 97% सागरों और महासागरों में लवणीय और नमकीन जल के रूप में है। बाकी जो 2.4% जल है वो बर्फ के रूप में ग्लेशियरों और हिमानियों, ग्लेशियर को हिंदी में हिमानी बोलते हैं, उसमें जमा हुआ है और उत्तरी और दक्षिणी पोल पर यह जमा हुआ है।
और केवल 0.6% पानी नदियों, झीलों और तालाबों में है जिसे हम लोग डायरेक्ट उठा के सेवन कर सकते हैं। इंक्लूडेड ग्राउंड वाटर भी 3% में ही है। तो इसलिए जल कितना कम है मानव जीवन के लिए, आप समझ सकते हैं कि पृथ्वी पर जो हमारा शुद्ध जल है वो सिर्फ 3% है, जिसे हम लोग मीठा जल कहते हैं, अलवणीय जल कहते हैं। और सागरों में 97% जल लवणीय है, जिसे हम लोग डायरेक्ट सेवन नहीं कर सकते। देखिए ये ग्लेशियर है, आप ग्लेशियर देख रहे हैं, बर्फ का जमा हुआ एक लंबा मार्ग है और इसमें क्या है, बर्फ जमे हुए। आप देख रहे हैं कि ये पिघल रहा है और ये पिघल के हमारी कई नदियों का निर्माण होता है, जैसे हमारी यमुनोत्री हिमानी से जमुना, गंगोत्री हिमानी से गंगा। तो ऐसी कई ऐसे हिमानियां हैं जो पिघल करके अलग अलग मार्गों से आगे बढ़ के एक नदी का निर्माण करती है, झीलों में जाता है, जो शुद्ध पानी का ही भाग होता है। देखिए ये तालाब है, तालाब का जो जल है ये वर्षा जल से भरता है। वर्षा का जल जब आपके तालाब में भर जाता है तो ग्राउंड वाटर को भी रिचार्ज करता है और पीने योग्य और दूसरे कामों के लिए शुद्ध जल उपलब्ध कराता है तालाबों द्वारा। ये नदी का जल है, जो पहले आपने ग्लेशियर देखा, तो उस ग्लेशियर से पिघल के ये उत्तराखंड हरिद्वार का सीन है। यहाँ पर शुद्ध पानी आपको देखने को मिल रहा है, जिसे आप आसानी से यूज कर सकते हैं। ये भी नदी का ही जल है, जो आप साफ नदी है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, नदियों को गंदा करने में लगे हुए हैं। मानवता ही, मनुष्य ही जिसे शुद्ध जल चाहिए, वही पानी को सबसे अच्छा कर रहा है। जल में जीने वाले, रहने वाले जो जीव हैं वो जल को साफ करते हैं, लेकिन जो जल के बाहर रहते हैं वही लोग जल को गंदा करते हैं, और सबसे ज्यादा गंदा करने वाले जानवर हम और आप हैं। ये झील है, प्राकृतिक झील है, यहाँ भी ग्लेशियरों से पिघल के जल इकट्ठा होता है या वर्षा का जल इकट्ठा होता है, जिसे हम लोग आसानी से यूज कर सकते हैं। ये भी झील का ही उदाहरण है, और ये झील ग्राउंड वाटर को भी रिचार्ज करते हैं। अगल बगल क्षेत्रों में ग्राउंड वाटर रिचार्ज होते रहता है। ये भी एक प्राकृतिक झील या छोटा तालाब कह सकते हैं। प्राकृतिक तालाब तमिलनाडु में ज्यादा पाए जाते हैं, तो इन तालाबों द्वारा रिचार्ज कर दी जाती है। कई तो ऐसे तालाब और क्रेटर होते हैं, हम लोग प्राकृतिक तालाब कहते हैं, वो क्रेटरों के रूप में होता है, ज्वालामुखी के मुख पर होता है, वो भी अगल बगल के क्षेत्रों को रिचार्ज करते रहता है। ये आप समुद्र देख रहे हैं, ये समुद्र का सीन है, अथाह समुद्र। 97% जल इन समुद्रों में ही है, लेकिन इस जल को हम लोग यूज नहीं कर पाते। तो अलग बात है कि आज सऊदी अरबिया के कई ऐसे जगह स्थान है, या यूएई है, या कतर है, या बहरीन है, कि इन जगहों पर समुद्री जल को साफ किया जा रहा है। हमारे भारत में भी तमिलनाडु में और दूसरे तटीय राज्यों में और शहरों में समुद्री जल को साफ करने का प्रयास किया गया है, और उससे थोड़ी बहुत मात्रा में लाभ भी ली जा रही है, लेकिन ये बहुत ही महंगे होते हैं। ये सब समुद्री जल है, तो इसमें हम लोग इस जल का यूज सिर्फ क्या होता है कि संसाधनों, व्यापार, समुद्री संसाधन का उपयोग इन जलों में भरा हुआ है, समुद्री संसाधन भरे हुए हैं। लेकिन हमारा जो सेल को पानी चाहिए, जो हमारे कोशिका को पानी चाहिए, इस पानी को पीने से हमारा सेल मर जाएगा। नमक ज्यादा हम पिए तो हमारा सेल डेड हो जाएगा। तो इसलिए ग्राउंड वाटर की विशेषता हमारे जीवन में सबसे ज्यादा है। आज हम सबसे अधिक जो मनुष्य अभी पीने के लिए यूज कर रहा है, वो नलकूपों द्वारा जमीन के अंदर होल करके और जमीन के अंदर का ग्राउंड वाटर ऊपर लाके पीने योग्य पानी के रूप में उसको यूज कर रहा है। उससे सिंचाई भी हो रही है, उद्योगों में लग रहे हैं। लेकिन ग्राउंड वाटर एक ऐसी नेमत जल है जो सतही जल या वर्षा के जल को साफ करके, छन छन के जल नीचे इकट्ठा होता है, और जब हम दोबारा निकालते हैं तो भी इसे छानते हैं। तो ये जल अभी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम लोग दुनिया में सबसे अधिक कहीं जगहों पर जाते हैं जहां पर विलेज एरिया हो, नगरों की बात मैं नहीं करता। हालांकि पटना महानगर में भी बहुत अधिक पानी की मात्रा हम लोग समरसेबल ग्राउंड वाटर का यूज करते हैं, लेकिन जिन जगहों पर ग्राउंड वाटर बहुत नीचे जा चुका है, वहां सतही जल, नदी, तालाब और झील का ही जल हम लोग उपयोग करते हैं। इसलिए ग्राउंड वाटर हमारे उन गांवों के लिए अधिक महत्वपूर्ण है जहां वर्षा का जल जब जो होता है, और वहां से हम लोग पानी निकाल के यूज कर सकते हैं। यह भी उस 3% भाग में ही आता है, शुद्ध जल के रूप में आता है। ये सारे ग्राउंड वाटर है। आप देख सकते हैं कि वाटर टेबल क्या है, कैसे हम लोग यहाँ का पानी हम लोग ऊपर लिफ्ट करते हैं, यहाँ से पानी कैसे लिफ्ट करते हैं। तो हमको ग्राउंड वाटर को बचाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है।
ये भी ग्राउंड वाटर कहीं तस्वीर है जो कई लेवलों में ग्राउंड वाटर होता है, कहीं कहीं ऊपर भी पाया जाता है, कहीं नीचे भी पाया जाता है, कहीं बहुत नीचे पाया जाता है। तो ग्राउंड वाटर कई लेवलों में पाया जाता है और उसे हम लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन अधिकांश ग्राउंड वाटर जब बहुत गहराई से निकाली जाती है तो उसमें आर्सेनिक की मात्रा मिली होती है, जो हमारे मानव जीवन के लिए कैंसर कारक होता है। देखिए, ये एक ऐसा चित्र है जो मैंने जागरण से लिया है कि सेव ट्री, सेव पेड़ और सेव ग्राउंड वाटर। जब हम लोग जंगलों को और वनों को बचाएंगे तो जंगल और वन वर्षा कारक होते हैं, मतलब कि जहां पर वन होते हैं वहां वर्षा ज्यादा होती है, और जब वर्षा ज्यादा होती है तो वहां ग्राउंड वाटर अधिक सेव होगा और हम लोग आसानी से पीने योग्य पानी को निकाल सकते हैं। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। आप ये जान चुके हैं कि आपके लिए जल प्रकृति ने कितना दिया हुआ है जिससे आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। जल को बचाइए और जीवन को बचाइए। जल ही जीवन तो आपने बहुत सुना हुआ कहते हुए, लेकिन जल बचाना अपनी जीवन बचाना और सभ्यता बचाना है। तो अभी के लिए धन्यवाद। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो आप जरूर इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और लगातार जानकारी आपको मिलती रहे इसलिए आप सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल्स को और अपने दोस्तों को भी शेयर